आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 के ऊपर है। एसएससी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। इसका फॉर्म जो है वो 24 जून से ही अप्लाई हो रहा है और इस बार जो एसएससी की जो फॉर्म आई हुई है इसमें वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। 17,727 वैकेंसी इसमें देखने को मिली है। तो एसएससी सीजीएल जो है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसको आप कैसे आप अप्लाई करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी आपको बताऊंगा और इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या इसके पोस्ट हैं, पोस्ट की क्या लेवल ऑफ सैलरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन शुरुआत हो चुका है 24 जून से। इसकी अंतिम तिथि जो है वो 24 जुलाई है। पहला चरण जो है वो लास्ट वीक में होगा सितंबर के, और जो दूसरा चरण है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। फॉर्म जो चल रहा है उसकी फीस 100 रुपये है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और SC, ST, PH और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई रुपया नहीं लगना है। टेंटेटिव वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया है कि 17,727 वैकेंसीज आई हैं और ये वैकेंसी आगे चलकर बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, पर ज़्यादा चांस है कि बढ़ेंगी। तो अभी के लिए तो ये टेंटेटिव है, आगे चल के बढ़ेंगी। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए? सबसे पहली राष्ट्रीयता। तो वैसे कैंडिडेट्स जो या तो इंडियन हो, इंडिया के सिटीजन हो, या फिर नेपाल से आए हो, भूटान से आए हो, या फिर इंडियन ओरिजिन के ही हो और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आए हो, जो कि परमानेंटली अब इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स भर सकते हैं। पर इन सभी कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए, पात्रता की एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2024 तक आपका जो एज लिमिट है वो निर्धारित होगा। ASO, CSS, रेलवे, MEA, AFHQ, इन सब में ASO पोस्ट के लिए या फिर CBI के सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल, अधिकतम 32 साल। बाकी जितने भी ग्रुप बी के पोस्ट हैं उनके लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 30, और ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं उनके लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 साल होने चाहिए। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप विकलांग हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप विकलांग हैं और ओबीसी से आते हैं तो 13 साल, विकलांग और SC ST से आते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो बहुत सिंपल है, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी एक UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी हो जिसको UGC रिकॉग्नाइज करता हो, अगर आपने वहाँ से डिग्री ली है, वहाँ से आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने डिस्टेंस में किया है या रेगुलर में किया है, दोनों ही लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। हाँ, पर आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि 1 अगस्त 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपके मार्कशीट में जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट लिखा होगा वो 1 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में DV के समय में इनएलिजिबल कर देंगे सब। इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा देख के भरिएगा। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए और साथ ही साथ आपके 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए और उसमें आपकी 60% होनी चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो आपको बैचलर डिग्री किसी ऐसे स्ट्रीम में करना होगा जिसमें कि स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पर। दूसरा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए जो आपकी बैचलर डिग्री है उसके हर एक सेमेस्टर या फिर हर एक ईयर में आपका जो है स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बैचलर डिग्री ही है, बट डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी वो ये है कि आपने कम से कम 1 साल का रिसर्च किया हो, आपको 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने लॉ में या फिर ह्यूमन राइट्स में डिग्री की हो। CGL में कौन कौन से पोस्ट इंक्लूडेड हैं? तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट में देखने को मिलेंगे, लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक। हालांकि इस बार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट नहीं आया है, वरना वो पे लेवल 8 का होता है। तो इस बार आपको लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की पेमेंट देखने को मिलेगी।
जिसमें लेवल 7 में आपको 4600 क्रेडिट पे में आपको बहुत सारे पोस्ट हैं। एएसओ है आपको सीएसएस में, आईबी में, रेलवे में, एक्सटर्नल अफेयर्स में, एफएचक्यू में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है आपको सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स है। फिर आपको लेवल 6 के पेमेंट के भी बहुत सारे ग्रुप बी पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में, या फिर एनएचआरसी का रिसर्च असिस्टेंट, या फिर डिविजनल अकाउंटेंट, या फिर एनआईए का सब इंस्पेक्टर, या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर या फिर सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ग्रुप सी के पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पे लेवल 5 हो 2800 ग्रेड पे, जैसे कि ऑडिटर हुआ सीएजी में, सीजीडीए में, या फिर और भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में, या फिर अकाउंटेंट हुआ सीएजी में, या फिर सीजीए में, या फिर आपका और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स में। ग्रुप सी के भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे लेवल 4 पेमेंट के 2400 ग्रेड पे वाले, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क्स, या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, या फिर टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी सीबीआईसी में, या फिर सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सब पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक। सीजीएल 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो सीजीएल 2 स्टेजेस में कंडक्ट होगा, पहला टीयर 1, दूसरा टीयर 2। टीयर 1 जो होगा वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा, इसका फाइनल मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अगले चरण के लिए। टीयर 2 में जो मार्क्स आएंगे आपके, उसी से फाइनल मेरिट बनेगा। 450 नंबर का ये होता है, इसी में जो आपका मार्क्स आएगा वही आपका फाइनल मेरिट में योगदान देगा। टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो टीयर 1 में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 25-25 आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से। इसमें आपको 2 नंबर सही करने के मिलेंगे, -0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग है। 1 घंटे का एग्जाम है 60 मिनट का, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो टीयर 2 आपका जो है 2 पेपर में बटा हुआ है। पहला तो है पेपर 1 जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। दूसरा जो आप है इसमें पेपर 2 होता है, जो कि हर किसी के कंपलसरी नहीं होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पेपर 1 जो होता है इसमें 2 सेशंस होते हैं, एक सेशन 1 एक सेशन 2। सेशन 1 में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है इसमें 2 सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, दोनों में 30-30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। 1 घंटे का समय होता है, 3 मार्क्स सही करने के मिलते हैं, 1 नंबर आपका गलत करने का कटता है, 180 मार्क्स का होता है। सेक्शन 2 जो होता है उसमें भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव टाइप। 1 घंटे का समय और 3 नंबर सही करने पर, 1 नंबर गलत करने पर कटेगा। सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल होता है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 15 मिनट का समय होता है, 60 मार्क्स आपको मिलते हैं, 3 नंबर सही करने के और -1 फॉर रॉन्ग आंसर। और आपका जो सेशन 2 होता है, सेशन 2 आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। जो आपने सेशन 1 देखा उसमें कुल मिलाकर 2 घंटे 15 मिनट के आपके होते हैं एग्जामिनेशन, फिर कुछ मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद आपका सेशन 2 होता है जिसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। इसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और एक डेटा एंट्री का काम दिया जाता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और उसके बाद से जब आप ये सब क्वालिफाई कर जाते हैं और आपके 450 नंबर में जो भी मार्क्स आते हैं उन पे आपका मेरिट तैयार होता है, और इन मेरिट के बेसिस पे आपको पोस्ट मिलते हैं आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। पेपर 2 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 2 आवर का समय होता है, 2 घंटे का समय होता है, 2 नंबर सही करने के मिलते हैं और 0.5 नंबर आपके गलत करने के कटते हैं। हालांकि पेपर 3 भी होता है इसमें, पर इस बार क्योंकि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट नहीं आया है, तो जो जनरल फाइनेंस का पेपर होता था वो इस बार नहीं होगा। एसएससी सीजीएल 2024 में हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो बस 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो पहले रजिस्टर कीजिए एसएससी की वेबसाइट पे ssc.gov.in पे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिलेगा पूरा प्रक्रिया आपको पूरा करने के बाद से। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो इस स्टेप को इग्नोर कीजिए। दूसरा, आप लॉगिन कीजिए अपने एसएससी अकाउंट में उन्हीं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। तीसरा, लाइव एप्लीकेशन सेक्शन में आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप अप्लाई क्लिक कीजिए। चौथा, सभी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को भरिए, सेंटर प्रेफरेंसेस को भरिए, इसे बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये बाद में आपको चेंज नहीं हो पाएंगे। पांचवा,
फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर माई एसएससी ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होगा। छठे स्टेप में जब आपने वहाँ माई एसएससी ऐप में लॉगिन कर दिया है तो आपको वहाँ एसएससी सीजीएल का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप जाकर अपना लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर कर लीजिए। फिर वेबसाइट पे वापस आइए, अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सातवें स्टेप में आपने जब फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो प्रीव्यू में जाइए, प्रीव्यू में अपने सभी डिटेल्स को एक बार देख लीजिए। अगर आपने वेरीफाई कर लिया है तो सबमिट कर दीजिए। आठवें स्टेप में अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं या फिर SC ST हैं या फिर PH है, फिजिकली हैंडीकैप है, तब तो आपके सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर आप जनरल OBC या फिर EWS से हैं तो आपको फीस भी पे करनी होगी, तो आप 100 रुपये फीस पे कीजिए और उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी होंगी SSC सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, सेलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।